मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो ये वीडियो ना देखना, और अगर तुम सिंगल हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारे पास एक सुपर पावर है। हाँ, तुम सही सुन रहे हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी सोसाइटी ने ये नॉर्मलाइज कर दिया है ना कि सिंगल लाइफ बहुत मिजरेबल है। अगर कोई इंसान सिंगल है तो इसका मतलब उसकी लाइफ झंड है और वो खुश नहीं होगा। तो तुम ये सुनते आ रहे हो, तुम हो सकता है अपने आसपास के दोस्तों में, तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे दोस्त लोग ने हो सकता है ये बात बोली हो तुमसे, तुम्हारे आसपास के लोगों ने ये बात बोली हो, तुम्हारे कजन्स वगैरह ने बात तुमको बोली हो, या फिर तुम नॉर्मली ये सुनते आ रहे हो। क्या पता तुमको खुद भी लगता हो कि सिंगल लाइफ बहुत झंड होती है, सिंगल होना बहुत बेकार होता है, रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छी है। और क्या पता अगर तुम हो सकता है भले लोग सामने बोल देते हो कि नहीं 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 मुझे फ़र्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप वगैरह से, मैं तो सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, हो सकता तुम ऐसे हो। लेकिन डीप डाउन जब तुम रात के वो 3 बजे होते हैं, तुम अकेले अपने कमरे में रहते हो, तब तुम वहाँ सोचते हो कि यार क्या झंड लाइफ है बे, इससे अच्छा काश मेरे पास भी कोई होती। तो आओ बात करते हैं कि सिंगल होना एक सुपर पावर क्यों है। तो आओ सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो मान लो तुम सिंगल हो और मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है वो रिलेशनशिप में है। तो आओ देखते हैं उसके पास क्या है। तो देखो, अगर उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड है तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहला, वो उसका टाइम पास कर देती है। दूसरा, वो उसका मूड अच्छा कर देती है और कभी कभी ख़राब भी कर देती है। तीसरा, वो उसकी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा कर देती है। चौथा, वो उसको खुश रखती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हो सकता है कि तुम्हें मन में कुछ और आ रहा हो तो तुम उसको ऐड कर सकते हो, इसमें तुमको पूरी छूट है। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक, गर्लफ्रेंड होने की बेनिफिट्स वगैरह। वैसे सच बताऊँ तो यार इतना मिलना भी आजकल के रिलेशनशिप में मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए मैंने बेस्ट पार्ट ही उठाए हैं। और आओ अब बात करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं सिंगल होने के। सबसे पहले तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तुम हो सकता है ध्यान ना देते हो, तुम हो सकता है कई सारी जगहों पर अपना टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, तुमको पता नहीं है। लेकिन अगर तुम हल्का सा पीछे आके उसको एनालाइज करो, तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो सकता है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी, तो तुम उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हो। तुम जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तुम्हारे पास ये फ्रीडम है। लेकिन जो तुम्हारा दोस्त है वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी गर्लफ्रेंड को एलिमिनेट नहीं कर सकता। कर सकता है बट ये बहुत हार्ड है और तुम्हारे लिए बहुत ईजी है ये उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करना जो तुम्हें रोक रही है, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रही है। तो तुम अगर किसी लड़की पे टाइम नहीं दे रहे हो तो जहाँ तक तुम वेब सीरीज़, मूवीज़, एनिमे और यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे टाइम दे रहे होगे, सीधी बात है, तो तुम उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। और तुम्हारे दोस्त को तो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देना ही पड़ेगा, वो तो तुमको पता ही है, वो एलिमिनेट नहीं कर सकता। और दूसरी बात पे आते हैं। तो दूसरी बेनिफिट ये है कि तुम्हारे पास कोई फालतू का बुलशिट या स्ट्रेस नहीं है इस मामलों में। जैसे कि अरे गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, उसकी मेरी लड़ाई हो गई है, हमारा ब्रेकअप हो सकता है मामला है, या फिर उसके घर वाले, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि जल्दी शादी कर देंगे, तो मुझे कुछ जल्दी कुछ करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं। तो ये सब तुम्हारे पास बुलशिट फालतू का स्ट्रेस नहीं है भाई इस मामलों में। इसके बाद आता है कि तुम्हारे पास फ्रीडम है। मतलब तुमको अपनी लाइफ को ना किसी दूसरे पर्सन के साथ तुमको अलाइन नहीं करना। तुम्हारे पास फ्रीडम है तो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, तो अपने हिसाब से जी सकते हो। तुमको किसी दूसरे इंसान के बारे में नहीं सोचना है कि तुमको अपनी लाइफ को उसके साथ अलाइन करना पड़ेगा। तुम मल्टीपल टाइम फेल हो सकते हो, तुम रिस्की डिसीजंस ले सकते हो। तुम्हारे मन में तब ये डर नहीं रहेगा कि ये जो मैं रिस्की डिसीजंस ले रहा हूँ जिसके प्रॉफिट तो ज़्यादा, लेकिन अगर मैं फेल होता हूँ तो रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ये ले रहा हूँ तो कहीं उसकी लाइफ में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, तुमको ये सब नहीं सोचना पड़ेगा। तो तुम्हारे मन में ये डर नहीं रहेगा कि ये डिसीजंस उसकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये तो कुछ बेनिफिट सिंगल होने के। तो यार अब देखो, अगर तुम थोड़े से झांटू आदमी, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कुछ गोल्स नहीं है, तुम्हारे लाइफ में कुछ ड्रीम्स नहीं है, तब हो सकता है तुम्हें अभी भी लग रहा होगा कि अरे यार ये तो सिंगल होना अभी भी बेकार ही लग रहा है, रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़िया। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे, बट इफ़ यू आर अ मैन, यू हैव सम गोल्स, यू हैव सम ड्रीम्स, तुम्हें उनको अचीव करना, तुम सीरियस थोड़ा उनको लेके, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये कितना तुम्हें एडवांटेज दे सकता है ये सारी चीज़ें। तो अपना पूरा फोकस, तुम अपना पूरा ध्यान अपने काम को दे सकते हो भाई। और तुम उन लोगों को ईजिली आउटवर्क कर सकते हो जिनको अपना टाइम अपनी बेबी को देना है। तुम ईजिली उन लोगों को बीट कर सकते हो, आउटवर्क कर सकते हो यार, जिनके पास गर्लफ्रेंड है। क्योंकि फिर भी कहीं ना कहीं उनके पास कई सारे बुलशिट होंगे, उनको कहीं ना कहीं ध्यान देना उस चीज़ पे, उनको टाइम देना पड़ता होगा।
भले ही कम अमाउंट में देना हो, लेकिन देना तो पड़ता है। तुम उनको बीट कर सकते हो भाई, और तुम यार अपनी अल्टीमेट फ्रीडम को यूज़ कर सकते हो वो काम करने के लिए जो तुम्हारे गोल्स से अलाइंड हो, ना कि किसी दूसरे पर्सन के, और तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। और देखो यार, कहीं ना कहीं ये सब काम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तुम रिलेशनशिप में आ जाते हो, क्योंकि तब तुमको कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन बारे में सोचना पड़ता है। अगर मान लो तुम्हें कोई डिसीजन ऐसा लेना है, मान लो तुम्हारे कैरियर के रिलेटेड ही हो, वो थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हो लेकिन थोड़ा रिस्की पड़ रहा है, तो उसमें तुमको लेने में बहुत तुमको सोचना पड़ता है, तुमको थोड़ा डर रहता है, क्योंकि अब वो जो तुम्हारा डिसीजन है केवल तुमको अफेक्ट नहीं करने वाला है, तुम्हारे जो पर्सन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसको भी अफेक्ट करने वाला है भाई। तो इसलिए तुम कहीं ना कहीं तुम थोड़े से बंद जाते हो, उतना खुल नहीं पाते अपने हिसाब से, तुम उतने रिस्की डिसीजंस नहीं ले पाते हो। तुम्हारे लिए इवन अगर सही होते तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा देने वाले हो, अगर ख़राब भी हो तुम्हें एक्सपीरियंस देने वाले हैं भाई। देखो यार, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हमेशा सिंगल रहो या हमेशा काम ही करते रहो, मैं बस ये कह रहा हूँ यार, एटलीस्ट जब तक भाई तुम सिंगल हो तब तक तुम इस सुपर पावर को यूज़ क्यों नहीं करते हो, तब तक तो करो। तब तक तुम पूरा अपना फोकस है, अपना पूरा ध्यान, टाइम अपने काम को दे दो भाई। काम करो, फेल हो, उसके बाद में फिर सक्सीड हो, एक्सपीरियंस गेन करो यार, नए नए स्किल सीखो भाई। और जब कोई तुमको अच्छी लड़की मिले तो यार चले जाना रिलेशनशिप, लेकिन तब तक क्यों टाइम वेस्ट करना सैड हो। एटलीस्ट जब तक तुम वहाँ पे नहीं हो तब तक सुपर पावर का यूज़ करो। और बाय द वे, अगर तुम्हें किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। और बस यही इस वीडियो में आई हो तुम्हें इससे कुछ वैल्यू मिली होगी। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगा, चेंज योर सेल्फ बिफोर द वर्ल्ड चेंजेस यू, एंड इट्स योर ब्रो देव, एंड आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू। पीस।